ओपन कह रहा हूँ, मैंने पीटीआई को वोट दिया था। मेरी फैमिली ने पहली बार, मेरे घर से बेटी हैं, मेरी बहनें, मेरी वालदा सब उठ के गए। बूढ़ी माँ को मैं लेकर गया था कि वोट डाले पीटीआई को। अगला किसको देना? देखिए सर, मैं फिर पीटीआई को दूंगा। खान साहब से मुलाकात करवाई किसने थी? खुद गए थे या किसी ने करवाई थी? सर सियासत में आएंगे? देखिए आ ही गया हूँ, आ गए हैं। शक्लें हैं ना उसकी, लाजमी तो नहीं। आप एमएनए एमपीए की टिकट और गली की सियासत को सियासत समझ रहे हो। मैं समझ रहा हूँ कि इस निज़ाम को ठीक करना सियासत है। शहबाज शरीफ साहब के साथ पिक्चर लगाई है आपने और कैप्शन आपने लिखी कि मुझे फ़िक्रमंद दिखाई दी है। सिर्फ एक पूछना चाहूँगा, एक ख़ानदान 35 साल से गुजरते दौर के साथ हुक्मरानी करता आ रहा है, 35 साल बाद भी अगर उस शख्स के सामने बैठ के आपको ये फील हुआ है कि वो शख्स अभी भी मुल्क के लिए फ़िक्रमंद है, ये बात समझ में नहीं आई सर। क्या किस तरह आपने कहना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हारिस भट्टी। कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर, शायद आने वाले सियासतदान भी हों। इनसे जानेंगे, 2 मुलाकातें की हैं और तीसरी मुलाकात में इंटरव्यू नहीं कर सके, उस पर भी बड़ी ट्रोलिंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बड़ा शॉर्ट सा इंट्रो था। इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ 3 मुलाकातें होंगी। खान साहब से मुलाकात करवाई किसने थी? खुद गए थे या किसी ने करवाई थी? अच्छा देखिए, मेरा ना एक प्लान था कि मैं सब सियासतदानों से मिलूं। अच्छा, मैं आज तक हैरान हूँ कि खान साहब ने यूट्यूबर्स को बुलाया, सब दोस्तों को बुलाया, जावेद इकबाल साहब को बुलाया, हमारे बड़े प्यारे बच्चे हैं कहीं, अली अवान है और बेशुमार लोग गए, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, टिकटॉकर्स को बुलाते रहे। अच्छा, आपको पता नहीं मेरे नसीब में तब मिलना नहीं था। अच्छा, आपको इनविटेशन दिया ही नहीं? रियली मुझे नहीं बुलाया गया। मैं ना, मेरा गिला है, ये शिकवा नहीं है। अच्छा, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, इसमें कौन सी बड़ी बात। अच्छा, या होना मेरा काम ना चाहो, मेरा निज़ाम चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है। यूट्यूब कौन सी कह लीजिए कि वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से पैसे आ रहे होते हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, जो आप काम कर रहे हैं तो आपके पास आ रहे हैं, मेरे हैं तो मेरे भी आ जाते हैं। अब जब ये मेरी रिक्वेस्ट मैंने भेजी, सबसे पहले वो हसान खाबर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, 2 बार मैंने रिक्वेस्ट की, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट क्योंकि मसरूफियत पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा है। हसान साहब भाई है मेरे, मेरा बड़ा ही प्यार है उनके साथ। सच्ची बात बताऊँ, मुझे हसान बड़ा प्यार है, सके भाइयों से प्यार। उन्होंने फिर कहा कि यार मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा ना, खान साहब के पास लोड ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, और ऊपर से इंटरव्यू। मैंने कहा जी मैं क्वेश्चन पहले दे देता हूँ आपको, ये सवाल है मैंने पूछने। उसके बाद फिर मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, मेरी बड़ी अकीदत है, मेरी बड़ी मोहब्बत है, मेरे बड़े भाई हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा शाह साहब मसला ही कोई नहीं। इससे पहले मैंने और कई लोगों को भी कहा, हमारे एक एमएनए हैं, मेरा ख्याल है वो कराची से हैं, कैप्टन जमील साहब, एक्स कैप्टन थे, उनको भी कहा मैंने, नजीब हारून साहब को, कई लोगों को मैंने कहा, लेकिन आखिरकार मियाँ असलम इकबाल ने कहा जी कल ही हो जाएगी इंशाल्लाह। तो असलम इकबाल साहब की मेहरबानी से फिर मैं पहुँच गया। तो मैंने फिर वो इंटरव्यू करना था, वो इंटरव्यू किया। सर गुफ्तगू के दौरान आपने टिकट की खुद फरमाइश खुद की कि मुझे टिकट चाहिए, या मैं अगर टिकट मुझे मिलना लेना चाहूँ, आपने कह दिया कि वादा करें। खान साहब ने कहा देखते हैं आप वर्किंग करें। उस वक्त ऐसा क्या ख्याल है कि टिकट क्यों मांग लिया आपने जाकर? मैं असल में कुछ अर्सा पहले में कई ऐसे लोग हैं जिनको खान साहब ने टिकट का वादा किया है और उसकी बुनियाद डोनेशंस और पैसा थी। ओके, मैं मानता हूँ पार्टी उसके बगैर नहीं चलती, लेकिन मैं ये यंग लोगों को होप देना चाह रहा था कि देखिए मेरे जैसा टीचर, ट्यूशन पढ़ाने वाला, एक आम हम्बल इंसान, एक मतवसत घर से उठने वाला, एक क्लरिकल जॉब, एक आम सादा सी स्टेनोग्राफर की जॉब करने वाले का बेटा, वो भी टिकट ले सकता और वो बगैर पैसों के ले सकता। देखिए मैंने कोई पैसे नहीं खर्चे, मैंने कोई लिफाफा नहीं दिया, मैंने कोई ऑफ़र नहीं की, तो मैंने तो जाके अपनी कम्युनिकेशन से अपने आप को मनवा के, कन्विंस करके मैंने टिकट लिया और खान साहब से एक दफ़ा कहलवाया, फिर दोबारा कहलवाया, जाती दफ़ा फिर मैंने पब्लिक में कहा। उसकी वजह ये थी कि जो इर्द गिर्द लोग बैठे थे वो इनसिक्योर फील कर रहे थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ इतनी, वो घबरा गए थे, वो एक मजाक का रुख भी इख्तियार बात कर चुकी थी। और उसका सबूत ये है कि शाम को वो जो है जी, वो उसी वक्त अपना प्रॉब्लम आ गया कि मुसरत चीमा साहिबा ने जो है जी वो कह दिया कि नहीं। शाम को फिर मुसरत चीमा साहिबा का आ गया कि उन्होंने कहा कि जी टिकट की तो हमारी गारंटी नहीं है, तो कासिम की कहाँ से गारंटी होगी। तो ये सारी की सारी। सर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की आपने, ट्रोलिंग ये चल रही है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई नया बंदा तैयार करती है पाकिस्तान में, जब देखती है कि भाई कुछ लोग संभाले नहीं जा रहे, कुछ ऐसा नया शख्स तैयार किया जाए। आप भी कुछ ऐसी हैं या बस एक? यार मैं एक बड़ी सादा सी बात करूँ, ये सब के सब जो ये आए हैं सियासत में, इनको इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, इनको इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। मुझे बताया ज़रा, क्या खान साहब को इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी? क्या मियाँ साहब और सारे जो नून लीग है 80s से लेके आज तक का सारा सफ़र देखिए, क्या कोई मतलब यूके की इस्टेब्लिशमेंट उन पर काम कर रही थी? वो अब की मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, पहले तो उसको पराया ना समझें। दूसरी बात ये है कि यार मैं अपने थोड़े से वसाइल के साथ ये जो कुछ है कुछ कर रहा हूँ। यानी मैं किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ यार जो मेरी किताबें फ्री हाजिर हैं, 2-3 हज़ार किताबें हम बांट देंगे, तो ये मेरे दोस्त, मेरे मोहब्बत करने वाले सारे साथ हैं। आप देखें बैठे हुए, आप किसी लिफाफे के लिए यहाँ पर आए हैं, आप मेरी मोहब्बत में आए हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे पुराने बच्चे भी हैं, पुराना ताल्लुक भी है, मीडिया का भी ताल्लुक है। आपने मुझे बनते देखा होगा यार,
मैंने आपको बनते देखा, कल की बात है, पहला दूसरा इंटरव्यू मेरा करने आप आए थे। चलते चलते आज हारिस भट्टी को दुनिया सुनती है, तो भाई मैं खुश होता हूँ अपने सबके सब बच्चों को देख के, अपनी टीम को देख के। ये बच्चे मेरी आंखों के सामने तैयार हो रहे हैं। और मैं आपको, ये हारिस भी गवाह है, आप किसी भी सोशल मीडिया एंकर, किसी बंदा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उससे पूछ लीजिए, मैंने आज तक ताल्लुक अपना ख़राब नहीं किया। लोग तनकीद करने लग पड़ते हैं, मैंने दोस्ती नहीं छोड़ी, मैं कभी माइंड नहीं करता। मैं पुराना इलेक्ट्रिशियन, पुराना ड्राइवर, पुराना गार्ड, पुराने लोग साथ रखे हुए हैं, मैंने अपना कोई रिश्ता ख़राब नहीं किया। सर ट्विटर पे एक्टिव है? भाई मैं तो किसी भी जगह एक्टिव नहीं हूँ, ये बातचीत ही कर सकता हूँ। ये तो आपके काम है, टीम कौन आपको बता रहा है कि ये जो मामला चल रहा है ट्विटर पे? ये लोगों ने मुझे बताया। कल क्या कैसी फीलिंग कल पहले क्या सोच क्या आ रही है, क्या हो क्या रहा है? मैं इनको जवाब देनी, अल्लाह को जवाब दूँ, मेरी नीयत तो अल्लाह जानता है। सर सियासत में आएंगे? देखिए आ ही गया हूँ, आ गए हैं। शक्लें हैं ना उसकी, लाजमी तो नहीं। आप MNA MPA की टिकट और गली की सियासत को सियासत समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ कि इस निज़ाम को ठीक करना सियासत है। किसी का सहारा लेकर ठीक करेंगे या अपनी जमात बनाएंगे? अल्लाह का सहारा है। अल्लाह के सहारे के बाद कोई जमात बनाएंगे या किसी वो अल्लाह के सहारे के बाद पीछे रह के जाता है यार, बंदे की क्या औकात है। वो ज़ाते करीम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पालती है, वो कुएं में गिराती है यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वहाँ से स्टोरी शुरू होती है और उसके बाद वो बादशाह बनते हैं। वो ज़ाते करीम जो है बड़ी मेहरबान है, वो तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाने वाली, उसको जो मंजूर थी। मैं तो मतलब एक खादम हूँ जो कह लीजिए कि वो सबसे मोहब्बत करता है। मैं सबसे मिला हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, ये अभी चंद दिनों में और भी चीज़ें आ जाएंगी। मैं साद रिजवी साहब से भी मिला हूँ, चलें इस प्रोग्राम में मैं पहली बार कह रहा हूँ। साद हमारा लुमिनाई फाउंडेशन से पढ़ा हुआ है, बड़े कम लोगों को पता है। ज़बरदस्त। साद यहाँ से उसने कोर्स किया हुआ, लीड दी लीडर, पुरानी बात है, तब बाबा जी हयात थे रहमतुल्लाह अलैह, और वो उनकी ज़िंदगी में किया। और रोज़ वो जब शाम को यहाँ से क्लास लेके जाते थे, बाबा जी पूछते थे आज क्या पढ़ा, आज कासम ने की पढ़ाया। वहाँ से हमारा ताल्लुक, मेरा सबसे ताल्लुक है, मेरी सबसे दोस्ती हैं। तो मुझे प्लीज़, अगर मैं तो ओपन कह रहा हूँ, मैंने PTI को वोट दिया था, मेरी फैमिली ने पहली बार, मेरे घर से बेटी हैं, मेरी बहनें, मेरी वालदा, सब उठ के गए हैं। बूढ़ी माँ को मैं लेकर गया था कि वोट डाले PTI को। अगला किसको देना? देखिए सर, मैं फिर PTI को दूंगा, लेकिन सर अगर ये खान साहब के गिर्द जो टोला बैठा है, खान साहब ये इर्द गिर्द का टोला जो है ये चोर डाकू। सर किसी का नाम लेना चाहेंगे? मैं नाम क्यों लूँ, खान साहब को पता है। खान साहब को आज तहज्जुद की नमाज पढ़ के आज अल्लाह से दुआ मांगे ना, उनके सारे चेहरे जो हैं वो आश्कार हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, हजूर की दुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ का मफहूम ये है, या बारी ताला चीज़ों के असल शक्लें मेरे पे अयां कर दे। मैं कहता हूँ खान साहब आज दुआ मांगे, उनके सामने सारे असल चोर डाकू आ जाएंगे। पहले घर के चोर डाकुओं को तो ठीक कर लें। सर एक प्रोग्राम में आपसे 3 शख्सियात के बारे में पूछा गया, खान साहब के बारे में बोला कि स्टिक क्या है, मतलब कि शायद ये मैसेज गया, इमेज गया कि शायद माफ़ करने वाले नहीं है। ये क्या समझ नहीं आई चीज़? इंटरव्यू मेरा दोबारा सुन लें, आपको पता लग जाएगा। मेरा जो खान साहब के साथ इंटरव्यू सुन लें, परवेज़ इलाही के साथ सुन लें, और मियाँ साहब वाला जब वो होगा वो भी सुन लीजिएगा। आप दुनिया के किसी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को बुला लें, एनालिसिस करवा लें, अगर ये मेरी बात गलत साबित होती है, मैं दोबारा टीवी पे नहीं आऊँगा। अभी बात कब कायम है? मैं कायम हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ इसका साइको एनालिसिस करवाएं। खान साहब वाले इंटरव्यू का, परवेज़ इलाही वाले, और कमिंग डेज में मियाँ साहब का इंटरव्यू जब आएगा, तीनों का साइको एनालिसिस अमेरिका के 10 साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से कराएं। पाकिस्तानी ना हो, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हों। अगर ये नफ्सियाती तौर पे बात सही साबित होती है जो मैंने कही है, मेरा एक मुशाहिदा है, मैंने सारी ज़िंदगी ये साइकोलॉजी चीज़ें मज़ामीन पढ़ाए हैं, यकीन करें मेरी ये जो राय है इंसान के बारे में, इंसान के रवैये के बारे में, उसको लोग नोट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप मेरे से मशवरा लेने नहीं आते, ये सब मेरे दोस्त मशवरा लेने नहीं आते, कि वो पूछने आते हैं शाह साहब ये हम ये बंदा है, ये फैसला करें या ना करें। सो बताने का मकसद ये है कि आप ये इसको ज़रा समझें। और मैंने अगर ये कह दिया, वो गुनाह कर दिया यार। तो इसका मकसद मैं ये समझूं कि खान साहब को माफ़ कर दें। ओ भाईजान, मैं खान साहब को ये नहीं कह रहा कि वो ये इंसाफ ना होने दें, मैं तो खान साहब को कह रहा हूँ इंसाफ होना चाहिए। अगर ये इंसाफ होना चाहिए तो वासिफ साहब का जुमला है, अल्लाह से अगर तुमने इंसाफ मांग लिया तो फिर ज़हन में रखो तुम्हारे साथ भी इंसाफ होगा। तो पहले तो इंसाफ करें ना अपने साथ या अपनी टीम के साथ। पहले तो इंसाफ से साबित करें कि ये इन्होंने CM किस बुनियाद पे इंसाफ से लगाया था। पहले तो साबित करें जो टीम बनाई हुई है इंसाफ से बनाई हुई है। पहले तो साबित करें ना पुराने बंदों को, सबको जिन्होंने 26-26 साल दिए उनको छोड़ दिया खान साहब ने, कौन से इंसाफ से छोड़ा? पहले तो साबित करें ना यार, अलीम खान सबसे बड़ा डोनर था, तरीन सबसे बड़ा डोनर था, उसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा है? कौन सा इंसाफ है? जिस जमात के अपने अंदर इंसाफ नहीं है वो कह रही है मुल्क में इंसाफ होगा। सर आखिर में सिर्फ बता दें मुझे, शहबाज शरीफ साहब के साथ पिक्चर लगाई है आपने और कैप्शन आपने लिखी कि मुझे फ़िक्रमंद दिखाई दी है। सिर्फ एक पूछना चाहूँगा, एक ख़ानदान 35 साल से गुजरते दौर के साथ हुक्मरानी करता आ रहा है, 35 साल बाद भी अगर उस शख्स के सामने बैठ के आपको ये फील हुआ है कि वो शख्स अभी भी मुल्क के लिए फ़िक्रमंद है,
ये बात समझ में नहीं आई सर, क्या मेरी किस तरह बात आपने सुनो। कहना चाह रहे थे आप? मेरी बात, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की और ये बात मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं उन्हें ये समझाना चाहूँगा कि कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा। मैं मियाँ साहब से भी रिक्वेस्ट करना, मैंने कल भी की है और आइंदा भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए ये जो विरासती सियासत है, मुल्की सियासत है, इसको ख़त्म करें। हारिस साहब भी बेटे हैं, जो भी पीएम होगा उसके बेटे हैं आप, जो भी सीएम होगा, पीएम सीएम सूबे के मुल्क के बाप होते हैं। कायद आजम जो हैं वो कौम के बाप हैं, बाबा कौम है, कौम का बाबा है। और सर हारिस भी बेटा उनका, मैं भी बेटा हूं। मैंने कर परवेज इलाही साहब को कहा कि मोनस बेटा नहीं है, मैं भी बेटा हूं। ये 12 करोड़ भी आपके बेटे हैं। ये सियासतदान हमारे बाप हैं, इनको बाप की तरह ट्रीट करना चाहिए और हमें बेटों की तरह ट्रीट करना चाहिए, बशर्ते ये समझें कि सिर्फ अपनी औलादें आगे नहीं लानी, ये 12 करोड़ यूथ को लाना है। और मेहरबानी फरमा के सिर्फ नारे और जज्बाती बातें ना करें, प्रैक्टिकली देखें यार आपको क्या मिला। प्रैक्टिकली देखें, जमात के अपने अंदर इंसाफ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो यार को खुदा का खौफ कहाँ है? वो सिर्फ इंसाफ का नाम रख लेने से इंसाफ नहीं होता, इंसाफ करने से इंसाफ होता है। सर टिकट मिल के इलेक्शन लड़ लेंगे? तो भाई मैंने कह दिया उस दिन कि मैंने तो ये आप सबके लिए, यूथ के लिए सवाल किया, उसको ओपन छोड़ा। कल 12 इंटरव्यू मैंने और दिए हैं, उसका जवाब दिया मैंने सवाल क्यों किया, और मैं क्या करूं उसके बाद। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और एतराफ़ कर चुके हैं कि सर सियासत में आ चुके हैं। यार ये शऊर देना अगर सियासत है तो फिर आ चुके आएंगे। हैं। और अगर इलेक्शन लड़ना इस तरह के हालात में MNA MPA का, तो भाईजान माजरत है मैं नहीं आया फिर मैं कोई सियासत में नहीं आया, ये नहीं मैं लड़ सकता, ये सियासत मैं नहीं कर सकता। आपकी बेगम साहिबा ने बोला कि क्या काम शुरू कर दिया, रात की ट्रॉली जो चल रही एक दो है? दफा बोला है उन्होंने, उसके बाद फिर नाश्ता बना के दिया, मैं इधर आ गया। चिल है। हाँ जी, अब रात को देखेंगे 7 दिन ट्रॉलिंग होगी, फिर कुछ बोलेंगे? यार वो रात को किसी टीवी चैनल पे अच्छा सा ड्रामा देखती है, वो नहीं देखती ट्रॉलिंग। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। कभी कभी वो इकरार का प्रोग्राम भी देख लेती है, इकरार भाई का, वो उनको बड़ा पसंद है जब वो छापा मारते हैं। अच्छा अब आपने भी छापे मारने हैं सियासतदानों पे, अपने मेज़बान की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत शुक्रिया, बेहतरीन। आपने